प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। वी वेलकम यू। हम सब आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन के साथ मिलकर। आज के इस मॉर्निंग मन्ना में मैं पास्टर फ्रांसिस इवेंजेलिकल चर्च ऑफ गॉड गाजियाबाद से आप सबका स्वागत करता हूं। और परमेश्वर ने हमको इतने दिनों तक परमेश्वर ने संभाल के रखा है और हमें यह अवसर दिया कि आज की सुबह हम फिर एक बार मॉर्निंग मन्ना के साथ आपके साथ में आज हम लोग हाजिर हो सके हैं। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि हमारे भारतवर्ष में परमेश्वर ने हमको आशीष दी है, परमेश्वर ने बरकत दी है और प्रभु ने हमारे भारतवर्ष को आजाद किया है। इस उपलक्ष्य में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। 74वां स्वतंत्रता दिवस अभी हमने मनाया है और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आजादी हम सबके जीवन में बहुत ही मायने रखती है। हर एक व्यक्ति आजाद होना चाहता है, हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है, हर व्यक्ति आजाद ख्यालों के साथ जीना चाहता है। किसी को भी बंधन पसंद नहीं है, किसी को गुलामी पसंद नहीं है, किसी को कैद पसंद नहीं है। स्वतंत्रता हर एक व्यक्ति की चाहत है। हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि वो आजाद रहे और आजादी के साथ खुली हवा में वो सांस ले सके। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे भारतवर्ष को भी प्रभु ने आजाद किया है। इस बात के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि हमारे भारतवर्ष में जो गुलामी आई वो किन लोगों के द्वारा आई। क्या कारण था कि हमारे भारतवर्ष को गुलाम होकर रहना पड़ा, परेशान होना पड़ा। और इस बात को बताने का जो तात्पर्य है, इस बात को बताने का जो मकसद है कि आज भारतवर्ष में लोग ईसाइयों को अंग्रेजों की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए आज का जो मेरा विषय है वो है हम अंग्रेज नहीं हैं। हम अंग्रेज नहीं हैं। आज ये बात मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि भारतवर्ष में अधिकतर क्रिश्चियंस को अंग्रेजों की दृष्टि से देखते हैं। इस YouTube चैनल के माध्यम से ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ईसाई अंग्रेज नहीं है। यीशु मसीह को अपनाने का मतलब विदेशी बनना नहीं है। यीशु मसीह को अपनाने का मतलब मांसाहारी होना नहीं है। यीशु मसीह को अपनाने का मतलब अंग्रेजी भाषी हो जाना नहीं है। यीशु मसीह को अपनाने का मतलब जीवन परिवर्तन है। पाप से पवित्रता की ओर बढ़ने का मतलब है। यीशु मसीह को अपनाने का मतलब अपने जीवन को गलत रास्तों से निकालकर अच्छे मार्ग में लाना है। लेकिन अधिकतर लोग क्रिश्चियंस को या ईसाइयों को अंग्रेज समझते हैं। इसलिए आज ये बात मैं आपके सामने रख रहा हूं कि ईसाई अंग्रेज नहीं है। हम अंग्रेज नहीं है। हम भारतवासी थे, हम भारतवासी हैं और भारतवासी ही रहेंगे। हम भारत में पैदा हुए, हम भारत में पले बड़े और भारत में ही हम अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। तो हम भारतीय हैं। यीशु मसीह को जब अपनाते हैं, यीशु मसीह को जब अपने जीवन में जगह देते हैं तो हम अंग्रेज नहीं हो जाते। इसलिए हमें अंग्रेजों की दृष्टि से मत देखिए। एक बात जो अक्सर मैं देखता हूं, जब कभी मैं किसी से मुलाकात करता हूं और जैसे ही उसको मैं अपना नाम बताता हूं और जैसे ही मैं उसको बताता हूं कि मैं क्रिश्चियन हूं, वो तुरंत मुझसे अंग्रेजी में बात करने लगता है। बेशक उसको बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं आती होगी और मैं उससे हिंदी में बात कर रहा हूं। ये मैंने गांव में भी देखा, शहर में भी देखा। जैसे ही मैं उसे कहता हूं कि मैं क्रिश्चियन हूं तो सबसे पहले वो मुझसे अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करता है। क्यों? क्या क्रिश्चियन केवल अंग्रेज हैं? हर वो व्यक्ति, आज मैं आपको बाइबल से बताना चाहूंगा कि क्रिश्चियन वास्तव में है कौन। आप किसे क्रिश्चियन कहते हैं, किसे मसीही कहते हैं? प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम देखते हैं पहली बार ये लोग मसीही कहलाए गए। ये क्रिश्चियन शब्द जो आया, ये पहली बार आया जब लोगों ने उनको देखा
और इस बात को जाना, तब पहली बार वो क्रिश्चियंस कहलाए गए। आज आपको और हमको समझना होगा, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले को क्रिश्चियन कहेंगे, अंग्रेजी नहीं कहेंगे। क्रिश्चियन का मतलब यीशु मसीह के पीछे चलने वाला, क्रिस्ट के पीछे चलने वाला, क्रिस्त के पीछे, मसीह के पीछे चलने वाला मसीही है। यीशु मसीह को अपनाने से आप अंग्रेज नहीं बन जाते, क्योंकि सबसे पहली बात, यीशु मसीह स्वयं भी अंग्रेज नहीं था। यीशु मसीह कोई ब्रिटिशर नहीं था, यीशु मसीह कोई अमेरिकी नहीं था, यीशु मसीह यहूदी था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ना ही यीशु मसीह कभी अमेरिका गए। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई जो की, वो एशिया माइनर में उन्होंने किया अपनी सेवकाई को। यहूदा प्रांत में किया, गलील प्रांत में किया, सामरिया में किया, कैसरिया में किया। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई जो की, वो उन भागों में उन्होंने किया। यीशु मसीह अंग्रेज नहीं था, यीशु मसीह ब्रिटिशर नहीं था, यीशु मसीह अमेरिकी भी नहीं था, यीशु मसीह एक यहूदी था। तो ना यीशु मसीह विदेशी है और ना यीशु मसीह को मानने वाले विदेशी। इसलिए मैंने कहा कि यीशु मसीह को अपनाने से आप विदेशी नहीं हो जाते, आप अंग्रेज नहीं हो जाते। यीशु मसीह को अपनाने से आप यीशु मसीह के अनुयायी हो जाते हैं। और जब यीशु मसीह के अनुयायी हो जाते हैं तो आप अंग्रेज नहीं हो गए। ध्यान रखिएगा, यीशु मसीह यरूशलेम में पैदा हुआ, यीशु मसीह बेथलेहम में पैदा हुआ। जब बेथलेहम में पैदा हुआ तो ये बेथलेहम कहां है? ये बेथलेहम नाम का जो मतलब है वो है रोटी का घर। ये यरूशलेम के दक्षिणी भाग में स्थित है। बेथलेहम में पैदा होने वाला यीशु मसीह, यरूशलेम में यहूदिया में रहने वाला यीशु मसीह, वो ना कभी अंग्रेज था और ना कभी लोगों को अंग्रेज बनाने आया। यीशु मसीह के आने का मकसद क्या था? मत्ती रचित सुसमाचार को निकालेंगे और परमेश्वर का वचन वहां पे साफ साफ कहता है यीशु मसीह के आने का मकसद क्या था। यीशु मसीह के आने का मकसद था, मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 21वें पद में लिखा हुआ है, प्रभु का दूत मरियम को जाकर दर्शन देता है, यूसुफ को जाकर दर्शन देता है, और प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर उससे कहता है, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। और परमेश्वर का स्वर्गदूत उससे कहता है, वह पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशुआ नाम का मतलब उद्धार करता, छुटकारा देने वाला। वो उद्धार करता बनकर आया। उसका मकसद किसी को अंग्रेज बनाना, उसका मकसद किसी को विदेशी बनाना नहीं था। यीशु मसीह का मकसद, यीशु मसीह का जन्म इस उद्देश्य से हुआ कि वो मनुष्य जाति को उनके पापों से उद्धार करे। इस दुनिया में हर कोई जो पापों से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है, हर कोई जो पापों से उद्धार प्राप्त करना चाहता है, पापों से छुड़ाया जाना चाहता है, उसके लिए यीशु मसीह एक मार्ग बनकर आया है। इस दुनिया में हर कोई व्यक्ति जो पापों की क्षमा प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए यीशु मसीह एक छुटकारा देने वाले के रूप में आया। इस दुनिया में जो कोई भी अपने जीवन में ये महसूस करता है कि मैं बंधा हुआ हूं, मैं कैद हूं, मेरे अंदर पाप है, मैं आदतों के गुलाम हो चुका हूं, उसके लिए यीशु मसीह उद्धारकर्ता बनकर आया है। जो इस दुनिया में अपने आप को घनघोर पापी समझता है और जो ये समझता है कि मेरे जीवन में मेरे लिए कहीं क्षमा नहीं है, वो यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि यीशु मसीह प्रेम करने वाला, पापों को क्षमा करने के लिए आया। जो कोई इस दुनिया में इस डर में जी रहा है, अपने दहशत में अपने जीवन को बिता रहा है कि मेरे कर्म इतने बुरे रहे, मेरा जीवन इतना बुरा रहा है कि मेरे जीवन में मुझे पाप का दंड मिलेगा, वो पाप की क्षमा चाहता है, उस पाप के दंड से यदि वो बचना चाहता है तो उस पाप के दंड से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है।
वो पापों के लिए बलिदान बनकर आया है। और हर शास्त्र इस बात की गवाही देता है, क्योंकि केवल यीशु मसीह एक ऐसा अवतार, एक ऐसा परमेश्वर, एक ऐसा ईश्वर है जो दुनिया के सारे प्रमुख धर्मों में जिसका जिक्र पाया जाता है। मात्र यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर। दुनिया के जितने भी प्रमुख धर्म है, जितने भी मेजर रिलीजन्स है, उन सारे मेजर रिलीजन्स में एक नाम सबसे कॉमन है, एक नाम जो हर ग्रंथ में मिलेगा, एक नाम जो आपको हर धर्म में मिलेगा, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। क्योंकि यीशु मसीह सारे जगत के लिए उद्धारकर्ता बनकर आया, क्योंकि वो उस परमेश्वर के द्वारा इस पृथ्वी पर भेजा गया जिसने सारी दुनिया को बनाया, जिसने सारे जगत को बनाया है। यीशु मसीह किसी को अंग्रेज या विदेशी बनाने नहीं आया। यीशु मसीह लोगों के जीवन को छुटकारा देने के लिए आया। सो हर वो व्यक्ति जो ये चाहता है कि वो अपने कर्मों की सजा से बच जाए, हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि पापों की सजा से बच जाए, उसके लिए पाप क्षमा का रास्ता बनकर आए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपको और हमको समझना होगा, यीशु मसीह को अपनाने वाला अंग्रेज नहीं बनता, क्योंकि ना यीशु मसीह अंग्रेज बना, ना यीशु मसीह अंग्रेज था, ना यीशु मसीह कभी अंग्रेजों के बीच में गया, परंतु यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए उद्धारकर्ता बनकर आया। यीशु मसीह उद्धार का मार्ग बनकर आया। हर वो व्यक्ति जो अंधकार से निकलना चाहता है, उसके लिए यीशु मसीह ज्योति बनकर आया है। यीशु मसीह के पीछे चलने वाला मसीही है, अंग्रेज नहीं है। आज परमेश्वर का वचन आज आपसे और हमसे बातचीत करना चाहता है और इस बात को समझाना चाहता है। यीशु मसीह को भारत में लाने वाले अंग्रेज नहीं थे। अंग्रेजों से भी कई सालों पहले, पहली शताब्दी में ही, फर्स्ट सेंचुरी में ही, सेंट थॉमस, यीशु मसीह के चेलों में से थोमा नाम का जो चेला है, वो सुसमाचार लेकर, वो यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए भारत में पहले ही आ चुका था। इन अंग्रेजों के आने के कई हजारों साल पहले यीशु मसीह का सुसमाचार भारत में आ चुका था। तब तक ऑलरेडी यीशु मसीह को 3 ब्राह्मण लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके थे। वो अंग्रेज यीशु मसीह को नहीं लाए, ना अंग्रेजों के आने से यीशु मसीह का प्रचार बढ़ा। यीशु मसीह का प्रचार पहली शताब्दी में ही, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक आज्ञा दी थी। प्रेरितों के काम की पुस्तक में यीशु मसीह ने उनसे कहा था, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, तब तुम यरूशलेम में, सारे यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। यीशु मसीह के 12 चेले, यीशु मसीह के अन्य चेले यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर अलग अलग स्थानों पर पहुंचे। जो अंग्रेज भारत में आए थे, वो यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए नहीं आए थे। जो पोर्चुगल्स भारत में आए थे, वो यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए नहीं आए थे। वो यहां पर लोगों को ईसाई बनाने के लिए नहीं आए थे। वो तो बिजनेस करने आए थे। वो यहां पे व्यापार करने के लिए आए थे। और व्यापारी कितने ईमानदार होते हैं, कितने सच्चे होते हैं, कितने भक्त होते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहता। वो व्यापारी थे, व्यापार के मकसद से आए थे। उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं था, उनका परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं था। और व्यापार, बिजनेस छल से, कूटनीति से, बेईमानी से होती। आपको ईमानदारी से बिजनेस करने वाले कितने लोग मिलेंगे, और बेईमानी से बिजनेस करने वालों की कोई गिनती ही नहीं है। जब कोई व्यक्ति व्यापार में होता है और व्यापार की मानसिकता से काम कर रहा होता है, उसको भले और बुरे से कोई मतलब नहीं होता। उसको केवल अपने धंधे से मतलब होता है, केवल अपनी कमाई से मतलब होता है। इसलिए तो आज हमको इतने मिलावट वाली चीजें मिल रही है, इसलिए तो आज हमको इतने भ्रष्ट चीजें मिल रही है, इतनी करप्ट चीजें मिल रही है। खराब से खराब चीज भी कितने महंगे दामों में हमें मिल रहा है। कारण क्या है? क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस, इट्स बिजनेस। उनको भावनाओं से मतलब नहीं, उनको लोगों से मतलब नहीं, उनको फीलिंग्स से मतलब नहीं है। कौन कितना दुखी हो रहा है, कौन कितना परेशान हो रहा है, किसका कितना नुकसान हो रहा है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। उनको बस इस बात से मतलब है,
मेरा फायदा होना चाहिए, मेरी कमाई होनी चाहिए, मैं बढ़ना चाहिए। उसके अलावा उनको और किसी चीज से मतलब नहीं है। जो अंग्रेज भारत में आए थे वो यीशु मसीह का धर्म फैलाने के लिए नहीं आए थे, वो यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाने के लिए नहीं आए थे, क्योंकि यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाने के लिए परमेश्वर ने अपने चेलों को पहले ही कह दिया था। और यीशु मसीह के जो चेले थे उन्होंने यीशु मसीह का प्रचार किया। वो कहीं पर भी जाकर उन्होंने किसी के सेंटिमेंट्स को या किसी की भावनाओं को, उन्होंने किसी को लूटा नहीं, किसी के साथ अत्याचार नहीं किया, परंतु प्रेम का सुसमाचार हर जगह पर उन्होंने बांटा, अमन का सुसमाचार हर जगह पर बांटा। जब ये अंग्रेज भारत में आए, उनके साथ जो मिशनरीज आए, उन्होंने जगह जगह आराधनालय बनाए, जगह जगह उन्होंने चर्चेस बनाए। दैट वाज जस्ट ए प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर देम। वो केवल उनके आराधना की जगह थी। जैसे हिंदू मंदिर में आराधना कर रहे, ईसाई लोगों को एक चर्च चाहिए था, इसीलिए उन्होंने चर्च बनाया, ताकि उनके पास आराधना करने की एक जगह हो। परंतु जो मिशनरीज भारत में आए, जो सेवाकर्मी भारत में आए, जो यीशु मसीह के सच्चे चेले भारत में आए, उन्होंने यीशु मसीह की सेवा की। गरीबों के साथ बीच में जाकर वो गरीबों के बीच में रहे, कोड़ियों के बीच में जाकर वो कोड़ियों के बीच में रहे। मदर टेरेसा तो एक ऐसा उदाहरण है जो सब बच्चा बच्चा जानते हैं। सेवा का जो आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया, प्यार का जो आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया, और भी न जाने कितने ऐसे मिशनरीज आए, हॉस्पिटल्स बनाए गए, स्कूल्स बनाए गए, ऑर्फनेजेस बनाए गए, क्योंकि ये यीशु मसीह की शिक्षा का भाग था, ये लोगों के व्यापार का भाग नहीं था। वो यहां के गरीबों को लूटने के लिए नहीं आए थे। पर जो अंग्रेज व्यापार के दृष्टिकोण से आए थे, उन्होंने भारत के लोगों को लूटा, उन्होंने हम भारतीयों के साथ अन्याय किया, हम भारतीयों के साथ अत्याचार किया। बिजनेस के माध्यम से आए और उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, राजाओं को अपने अधीन कर लिया, लोगों को अपने साथ मिला लिया, गद्दारियां लोगों को सिखाई, जबकि यीशु मसीह ने ये सब चीजें कभी नहीं सिखाई थी। इसलिए मैंने आपसे कहा, हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो हम अंग्रेज नहीं हैं, क्योंकि यीशु मसीह का सुसमाचार ये अंग्रेजों के थ्रू आने से बहुत पहले यीशु मसीह के चेले थोमा के द्वारा भारत में आ चुका था। आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह को अपनाने का मतलब अंग्रेज बनना नहीं है। यदि कोई भी यीशु मसीह को अपनाने का मतलब ये सोचता है कि अब वो अंग्रेज बन जाएगा, अब वो विदेश चला जाएगा, उसको विदेश में नौकरियां मिल जाएंगी, उसको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तो वो बहुत गलत है। और मैं अपनी भाषा में साफ कहता हूं, जो आज नौकरी के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है, उस ऐसे व्यक्ति की कोई गारंटी नहीं है। तो आज एक लड़की से शादी करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है, ऐसे व्यक्ति की कोई गारंटी नहीं है। जो आज थोड़े से लाख 2 लाख के लिए जो अपना धर्म बदल सकता है, ऐसे व्यक्ति की कोई गारंटी नहीं है। ना वो तुम्हारे साथ टिका, ना वो हमारे साथ टिका, क्योंकि वो लोभ और लालच के द्वारा आया हुआ है। और जिसने यीशु मसीह को जाना है, जिसने पापों से छुटकारा पाया, जिसने बीमारी से चंगाई को प्राप्त किया, जिसने दुष्ट आत्माओं से आजादी को प्राप्त किया, वो यीशु मसीह को अपनाने से अंग्रेज नहीं बना, पर यीशु मसीह को अपनाने से उसका जीवन बदला, उसका चाल चलन बदला है, उसका पाप धुल गया है, उसने पापों की क्षमा पाई है, उसने अनंत जीवन को प्राप्त किया। उसको आप मार लो, उसको पीट लो, उसको कोई उसकी धन संपत्ति छीन लो, फिर भी वो यीशु मसीह को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने यीशु मसीह के सत्य को जाना है। इसलिए आज मैंने जो अपने प्रचार का शीर्षक दिया है, हम अंग्रेज नहीं हैं, हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं। आज दुनिया गलत फहमी में अपने जीवन को व्यतीत कर रही है। आज कई सारे लोग इस गलत फहमी में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, एक डर में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, और उनका डर यह है कि पूरे भारत को ईसाई बनाकर वापस अंग्रेजों का शासन ला देंगे। मैं आपसे साफ साफ कहना चाहता हूं, यीशु मसीह को अपनाने से जब वो अंग्रेज नहीं बन रहा, वो फिर भी भारतीय ही रहेगा। तो अंग्रेजों का शासन दोबारा कभी भी इस भारतवर्ष में नहीं आएगा। यदि आएगा तो केवल व्यापार के थ्रू आएगा, यीशु मसीह को अपनाने की वजह से नहीं आएगा।
यदि दोबारा कभी वापस भारत कभी अंग्रेजों का गुलाम बनेगा, और मैं कभी भी नहीं चाहता, मेरी प्रार्थना यह है कि प्रभु हम एक आजाद राष्ट्र है, हम आजादी में जीना चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वतंत्रता के लिए बुलाया है, स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है, पापों से स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। तो प्रभु हमारे भारतवर्ष को दोबारा कभी किसी की गुलामी में जाने मत देना, दोबारा कभी किसी का गुलाम मत बनाना। हम आपके चेले हैं, आपके बच्चे हैं, हम आपके बच्चे बनकर रहना चाहते हैं। हम किसी देश के किसी भी वासी के गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते। प्रभु हम आपके बच्चे हैं, ये भारत प्रभु आपका है, इस भारत को दोबारा किसी की गुलामी में जाने मत देना। यीशु मसीह को अपनाने से भारत कभी गुलाम नहीं बनेगा, परंतु यीशु मसीह के पीछे चलने की वजह से आज लोग यीशु मसीह के पीछे चलने की वजह से अपने भारतवर्ष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज यीशु मसीह के पीछे चलने की वजह से कई सारी शराबियों का जीवन बदलकर आज वो अपने देश के लिए, अपने परिवार का ध्यान रखने वाले ईमानदार पति, ईमानदार पिता बन गए हैं। यीशु मसीह को अपनाने की वजह से कई लोग जो दुष्ट आत्मा और तंत्र मंत्र में अपनी जिंदगी को बर्बाद किए जा रहे थे, नाश हुए जा रहे थे, वो आज उनका जीवन बच गया है। आज वो अपने देश की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। आज वो अपने देश के लिए उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। इससे ज्यादा वफादारी और क्या होगी, इससे ज्यादा ईमानदारी और क्या होगी। ये ईमानदारी से वो अपने देश को कर्जा चुकाते हैं, ईमानदारी से वो अपने देश को टैक्स भर रहे हैं, ईमानदारी से अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज आप और हम इस बात को समझे, हम अंग्रेज नहीं हैं, हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह को अपनाने से यदि कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि अब वो विदेशी हो गया है, अब उसको इंग्लिश बोलना कंपलसरी है, तो वो गलत सोचता है, क्योंकि यीशु मसीह को अपनाने का मतलब इंग्लिश बोलना नहीं है। यीशु मसीह को अपनाने का मतलब मांसाहारी होना नहीं है। यीशु मसीह को अपनाने का मतलब दारू पीना नहीं है। यीशु मसीह को अपनाने का मतलब आधे अधूरे कपड़ा पहनना नहीं है। ये सब अंग्रेजों ने किया, और दुख की बात है कि वो क्रिश्चियन थे। ऐसे क्रिश्चियन जो लोग प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलते। यदि वो प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे होते तो हमारे देश के साथ इतना अपमान, हमारे देश के साथ इतना गलत वो नहीं करते। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उनके साथ कुछ सच्चे अनुयायी भी आए थे, उनके साथ कुछ ऐसे मिशनरी भी भारत में आए जो यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी थे, जिन्होंने यहाँ पर पढ़ाई शिक्षा के लिए जिन्होंने मेहनत किया। भारत के लोगों के स्तरों को बढ़ाने के लिए, उनके शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए उन्होंने स्कूल्स उन्होंने प्रारंभ किया। वो गरीब लोग जो पढ़ाई नहीं कर पाते थे, जिनके पास शिक्षा की सुविधाएं नहीं थी, उन लोगों के लिए फ्री में स्कूल्स का, फ्री में एजुकेशन का उन्होंने रास्ता खोला। कई सारे यूनिवर्सिटीज बनाए, कई सारे हॉस्पिटल्स बनाए, ताकि भारत में लोगों को चिकित्सा सुविधा मिल सके। कई सारी सेवकाइयां उन्होंने आरंभ किया, कई सारी सुविधाएं दी। मेरे प्रियो, आज भी मैं दुखी होता हूं इस बात के लिए कि यदि वो व्यापार के दृष्टिकोण से ना आकर, यदि वो भारत में सेवा के दृष्टिकोण से आए होते, तो हमारे भारतीयों के साथ इतना अत्याचार नहीं होता। आज मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं उन सारे मसीही भाइयों और बहनों से, यदि आप यीशु मसीह को अंगीकार कर रहे हैं, यदि आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, यदि आप यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, यीशु मसीह को अपनाने के बाद अपने आप को अंग्रेज मत बताइए, क्योंकि यीशु मसीह अंग्रेज बनाने नहीं आया। यीशु मसीह आपके जीवन को बदलने के लिए आया। यीशु मसीह आपको पापों से छुड़ाने के लिए आया। यीशु मसीह आपको स्वर्ग का वारिस बनाने के लिए आया। गलत संदेश लोगों के सामने ना लेके जाए, सही संदेश, सही जीवन लेकर जाए कि यीशु मसीह जीवन को बचाने के लिए आया, जीवन का उद्धार करने के लिए आया। अपनी परंपराओं को, अपने देश की संस्कृति को, सभ्यता को ना भूलें। हम भारत में रह रहे हैं, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता को हम ना भूलें। हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर विनती है, यीशु मसीह
जीवन को, देश को, समाज को उद्धार देने के लिए आया है, पापों से छुड़ाने के लिए आया, पवित्र बनाने के लिए आया, एक ऐसा समाज बनाने के लिए आया जो परमेश्वर पिता को ग्रहण योग्य हो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के अनुयायी बनिए, यीशु मसीह के पीछे चलिए और एक ऐसे अनुयायी बनिए जिसके जीवन से सेवा हो, लूट पाट व्यभिचार गलत बातें नहीं, परंतु जिसके जीवन से सेवा हो। और यही होता है कि जो यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, जो यीशु मसीह के पीछे चलने लगता है, जिसने सच्चे दिल से, बिना किसी लोभ या लालच के, जिसने यीशु मसीह को सच्चे दिल से ग्रहण किया, वो यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार लोगों को फिर सुसमाचार सुनाने में लग जाता है, वो लोगों के लिए प्रार्थना करने में लग जाता है, वो लोगों को दुष्ट आत्माओं से आजाद करने में लग जाता है, वो लोगों के लिए वो वचन सुनाने में लग जाता है, उनको गलत आदतों से छुड़ाने में लग जाता है, क्योंकि यीशु मसीह जीवन बदलने आया है। आपकी देश, आपकी नागरिकता बदलने नहीं, आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति को बदलने नहीं, यीशु मसीह जीवन बदलने के लिए आया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए आज इस विषय को समझिए, बड़ी गंभीरता से जानिए, हम अंग्रेज नहीं हैं। यीशु मसीह को अपनाने का मतलब अंग्रेज बनना कतई नहीं है। ना यीशु मसीह अंग्रेज था और ना वो आपको अंग्रेज बनाने आया है। यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है और जगत का उद्धार करने के लिए आया है, और आज भी उसका उद्धार लोगों के जीवन में प्रकट होता है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करे, बहुतायत के साथ प्रभु हम सबको इस्तेमाल करे और हम प्रभु के एक सच्चे अनुयायी बनकर आगे बढ़ने वाले हो सके। इस स्वतंत्रता दिवस पर परमेश्वर हम सबको बहुतायत के साथ आशीषित करने पाए और मसीह की सच्ची आजादी में हम आगे बढ़े। प्रभु बहुतायत के साथ आशीषित करने पाए। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग के पिता, आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं और आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमें आशीषित करिए, आप हमें अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करिए, क्योंकि प्रभु आप इस दुनिया में किसी की नागरिकता बदलने, किसी की सभ्यता संस्कृति बदलने के लिए नहीं आए। आप इस दुनिया में लोगों को पापों से छुड़ाने के लिए और प्रभु जी उनका उद्धार करने के लिए आए हैं। पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं आपका सुसमाचार जो पहली शताब्दी में भारतवर्ष में आया, हम प्रार्थना करते हैं पिताजी आपका सुसमाचार लोगों के जीवन में काम करे, लोगों को पापों से क्षमा दिलाए। प्रभु जी आप ऐसा कर रहे हैं, धन्यवाद। और हम सबकी सहायता करें कि हम जितने आपको ग्रहण करके आपके पीछे चल रहे हैं पिता परमेश्वर, एक सच्चा आदर्श हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके, ताकि लोग प्रभु जी जब हमारे भले कामों को देखें तो वो आपकी महिमा करने वाले हो सके। आप ऐसा कर रहे हैं प्रभु, धन्यवाद। आशीषित कर रहे हैं प्रभु, धन्यवाद। विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु हम सबको बहुतायत के साथ आशीषित करें। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और परमेश्वर की महिमा हम सबके साथ बहुतायत के साथ होती है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।